पुलिस से काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस नेता एवं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने पैतृक निवास सेवई हेमगढ़ से गौरीगंज के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, साथ में 2 दर्जन से अधिक समर्थक कई गाड़ियों में मौजूद रहे। दीपक सिंह सहित सभी समर्थकों ने रक्षिता का टी शर्ट पहन रखा है। वहीं दीपक सिंह को रोकने की कोशिश पुलिस की नाकाम हुई। अपने घर से प्रयागराज जाने के लिए निकले दीपक सिंह। आज आप जाने वाले थे प्रयागराज और यहाँ पर आपको नजरबंद किया गया है, पुलिस वालों का पहरा लगाया गया है। कैसे आप जो है प्रयागराज पहुँचेंगे और क्या तैयारी है? मैंने पहले भी कहा है, हम दृढ़ संकल्प हैं प्रयाग जाने के लिए। इसलिए भी जाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि हमारा संविधान कहता है, उसका अनुच्छेद 19 कहता है कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे संविधान की कई सारी धाराएं ये भी कहती हैं कि हम अपने किसी भी धर्म की रक्षा, धर्म के कार्य के लिए जा सकते हैं। हमें पुलिस या सरकार नहीं रोक सकती। अगर रोकने की कोशिश करेगी तो हम अपने बात को तब कहेंगे। अभी पुलिस ज़रूर खड़ी है, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे योगी सरकार की पुलिस नहीं रोक सकती। इस बात के लेकर मैं दृढ़ संकल्प हूँ। जहाँ तक मेरे जाने का सवाल है, मैंने पहले पत्र के माध्यम से अपनी बातों को बताया। फिर मेरी जो पूजनीय शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी से बात हुई, उसको भी मैंने सार्वजनिक कर दिया था। सवाल इस बात का है कि हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं। जब प्रदेश में कहीं पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो हम जाते हैं। और कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। जब हम लोग लखीमपुर खीरी के मामले में, जहां पर किसानों को रौंद कर मार दिया गया था, हम लोग प्रियंका गांधी जी के साथ 4 दिन तक एक गेस्ट हाउस में नज़रबंद तब भी रहे हैं। लेकिन तब भी हम बाद में छूटने के बाद वहाँ गए थे, किसानों के परिजनों से हम लोग मिले थे। कई सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई जहाँ पर हम लोग गए थे। जब बटुक साधुओं की चोटियाँ उखाड़ी गई, घसीटा गया, थाने में मारा गया, जब संतों के साथ अत्याचार हुआ, शंकराचार्य जी को स्नान से रोका गया, तब हम डिजिटली शंकराचार्य जी उनकी टीम से जुड़े रहे। जब आधी रात को शंकराचार्य जी के आश्रम पर हुड़दंगी गुंडे पहुंचते हैं, उनकी जान से मारने की साजिश रचते हैं, नारे लगाते हैं, तब हमारे मन में विचार आया कि अब हमारा धर्म बनता है कि उनकी रक्षा और उस ध्वज की रक्षा के लिए जाएं। जहां पर लोग चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, वो चारों धाम की यात्रा में एक धाम के मठाधीश्वर हैं, सनातन के प्रधानमंत्री और राजा हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब कहीं सामान्य अत्याचार होता है तो हम पहुंचते हैं, लेकिन जब धर्म पर अत्याचार हो तो ना पहुंचते, तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हम सब पॉलिटिकल कार्यक्रमों के साथ साथ एक सोशल कार्यक्रम भी पिछले 1 वर्ष से चला रहे हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 100 सोशल एक्टिविस्ट जो विभिन्न माध्यमों से समाज सेवा करते हैं, हमने उन्हें इकट्ठा किया, एक मंच दिया। उस मंच का नाम मुहिम रखा था। मुहिम के माध्यम से फिर हम लोग जब बैठे तो ये तय किया गया नेहरू एन्क्लेव के ऑफिस में कि शंकराचार्य जी के साथ चला जाए। उसमें तय हुआ कि प्रत्येक जनपद के 10-10, 5-5 लोग जाएंगे और शंकराचार्य जी के साथ 150 के लिस्टेड लोगों में 50-50 लोग 8-8 घंटे के साथ शंकराचार्य जी के आसपास रहेंगे। हमें लगता है कि जो पड़ोसी जनपद है प्रयाग का, कौशाम्बी, बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़, वो लोग जा चुके हैं। हम लोग यहाँ से केवल 10 लोग जाएंगे, जिनके टी शर्ट जो पहनेंगे स्वामी शंकराचार्य जी के रक्षात के नाम से, वही लोग वहाँ उस ड्यूटी में रहेंगे। बाकी लोग मर्जी होगी रहेंगे, मर्जी होगी स्नान करके लौट आएंगे। तो ये कार्यक्रम है। अगर योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस या प्रशासन हमें रोकेगा तो यकीनन हम अपने रुख को और कड़ा करेंगे, हम और बात करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बयानबाजी करी और उसके बाद से उनका स्टैंड जिस तरीके से आया है सामने, उसको कैसे देख रहे हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर सच में वो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, तो उनके पास वो अधिकार हैं। वो आए, हम उनके साथ चलते हैं। वो बड़े हैं हमसे, हम उनके साथ चलते हैं। वो शंकराचार्य जी के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के लिए क्षमा याचना कर लें। जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है उन पर कार्रवाई कर दें। हम स्वयं शंकराचार्य जी से अनुरोध करेंगे कि सरकार को और अन्यायों को माफ़ कर दें। स्वामी जी ने पुलिस प्रशासन पे भी गंभीर आरोप लगाए थे, और अभी आपको किस प्रकार का कैसा खतरा महसूस हो रहा है? किससे खतरा लग रहा है कि जो है उनको दिक्कत हो सकती है? हम तो जो अध्यापक बताता है उसको मान लेते हैं। आप लोग मीडिया वाले जो दिखाते हैं उसे मान लेते हैं। स्वयं शंकराचार्य हैं,
जब 4 पीठों की स्थापना हुई, आज शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की, तो उनमें से एक पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारी जान को खतरा है। उन्होंने एक बगल के थाने में FIR दर्ज कराई है, और हम सब ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा था किस तरह से तांडव हुआ था, किस तरह से चोटियां उखाड़ी गई थी। हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे, घनानंद के भी राज्य में एक ब्राह्मण की चोटी को उखाड़ कर घसीटा गया था, उनका क्या हश्र हुआ था। मुझे लगता है आज के उन तमाम चाणक्यों का आह्वान करूंगा कि वो शंकराचार्य जी के साथ खड़े हों। इसलिए नहीं खड़े हों कि वो शिखा वाले हैं, वो इसलिए खड़े हों कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब सरकार अन्याय अत्याचार करे तो वहां जरूर खड़े हों। कौन है आज का घनानंद? हमें तो लगता है कि आज के घनानंद को खुद शंकराचार्य जी ने कहा है, मैं अभी अपने मिशन से बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन अगर मुझे रोका गया तो मैं निश्चित रूप से अपने स्वर को और कड़ा करूंगा। प्रयागराज प्रशासन ने शंकराचार्य जी को अपनी शंकराचार्य की पुष्टि के लिए एक पत्र जारी किया है कि वो प्रमाण दे कि वो शंकराचार्य हैं। मूर्ख लोग हैं ये, जिन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी है, जिन्होंने शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा है, वैज्ञानिक है। वो शायद उन्होंने ना तो संविधान का अवलोकन किया है, न सरकारों की महत्ता को जानते हैं। 1954 में एक सरकार दक्षिण भारत की आधिपत्य करना चाहती थी मठों पर, मंदिरों पर, तब वो सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग आई थी। उसी रूलिंग को 1972 में सेसम वर्सेस गवर्नमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, किसी भी राज्य की सरकार को, किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को ना तो शंकराचार्य बनाने का अधिकार है, ना शंकराचार्य को हटाने का अधिकार है। कोर्ट ने खुद कहा है। किस बात का स्टे? और शंकराचार्य बनने और शंकराचार्य से हटने की जो परंपरा होती है उसका निर्वहन किया गया है। अनुच्छेद 25 और 26 कहता है कि शंकराचार्य उस मठ की परंपरा तय करेगी, तो उसकी मठ की परंपरा ने शंकराचार्य तय कर दिया है। मैं फिर पूछता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि जब शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी गोरखनाथ मंदिर जाते हैं तो मंदिर ट्रस्ट ट्वीट करता है, मेरे पास ट्वीट है, वो ट्वीट करके कहता है कि शंकराचार्य जी बाबा गोरखनाथ के दर्शन स्वरूप आए थे। निश्चित रूप से बड़े संत थे वो भी, उनको शंकर स्वरूप माना जाता था, तब मंदिर ट्रस्ट ने ये ट्वीट किया था। तो योगी आदित्यनाथ जी का आधिपत्य वहाँ भी है और प्रयाग में भी है। एक आदमी गलत है जिसने माना कि शंकराचार्य जी दर्शन करने आए हैं, तो वह गलत है, या तो प्रयागराज का प्रशासन गलत है। मैं कहूँगा, अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा गोरखनाथ मंदिर ने सही ट्वीट किया होगा जो 2 अप्रैल 24 में किया था। तो फिर जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं बात सच है।